आइए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आप लोगों को आरएसएस कोचिंग सेंटर से रसायन शास्त्र का क्लास 10 का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ाते हैं। आप लोगों ने यदि पहला वीडियो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहला इसका गुण क्या हो जाएगा। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि पहला गुण हम लोगों को मिल गया क्या भाई? तो जो जल में जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। दूसरा का इसमें होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अम्ल कहते हैं। ये जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, यानी कि आप लोगों को दूसरा पूछा जाएगा अम्ल का गुण, तो क्या बताइएगा कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। इसका तीसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि आप लोग पीएच के मान के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। पीएच मान यानी कि 7 से कम रहेगा तो क्या होता है? अम्ल। यदि 7 है तो क्या होगा? उदासीन। 7 से 14 के बीच हम लोग जाएंगे तो क्या होगा भाई? क्षारीय। जितना कम पीएच मान होगा अम्लीयता का गुण उसमें क्या होता है? अधिक होता है। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि कोई विलयन का पीएच मान 2 है और कोई पीएच विलयन का 5 है, तो उसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, यानी कि उसमें सबसे मजबूत अम्ल कौन है? तो जिसका पीएच मान कम होता है उसको हम उसमें अम्लीयता का गुण क्या होता है? अधिक होता है। तो पीएच मान 2 वाला क्या हो जाएगा? अधिक अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद ये चौथा एकदम VVI लगा के आप लोग पढ़िएगा। चौथा आप लोगों से पूछा जाता है कि लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव होता है। तो आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ABR। ए से अभी तुम लोगों को बताए हैं हम। ए से क्या होता है भाई? एसिड होता है। ए से क्या होता है? एसिड माने अम्ल। अम्ल। उसके बाद लिटमस पत्र को, उसके बाद क्या होगा भाई? बी से क्या होता है? ब्लू। ब्लू माने नीला, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र, लिटमस पत्र को। आर से क्या होता है भाई? रेड, तो लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यानी कि आप लोग इस बात को याद कर लीजिएगा कि ABR अम्ल के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई? ABR। ए से क्या हो गया? एसिड। एसिड मतलब अम्ल। बी से ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। उसके बाद आर से रेड, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका पांचवा गुण होता है अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि अम्ल विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक होता है, तो आप लोगों को बताना है कि अम्ल जो है विद्युत के क्या होते हैं भाई? सुचालक होते हैं। आइए, हमने आप लोगों को अभी तक क्या पढ़ा है अम्ल के बारे में। सबसे पहला, अम्ल का पीएच मान कितना होता है भाई? 7 से कम। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? तो H प्लस आयन देते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं भाई? तो लाल कर देते हैं। उसके बाद पांचवा, अम्ल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है।
कुचालक होता है? तो सुचालक होता है। आइए इसके बाद हम आप लोगों को थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में बता देते हैं। पीएच स्केल ये क्या है भाई? पीएच स्केल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना? ये क्या है भाई? पीएच स्केल है। पीएच स्केल। सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि पीएच का आखिर पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि शक्ति किसका भाई? हाइड्रोजन का। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना? आप लोगों से पूछा जाएगा सबसे पहले कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पावर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? आखिर पीएच स्केल को किसने खोजा था? खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता है भाई सोरेनसन, ठीक है ना? इसके खोजकर्ता आप लोगों से पूछा जाएगा तो सोरेनसन। इसका बतलाने का मतलब है कि जो आप लोगों को बार बार समझ में नहीं आता है कि किस विलयन का पीएच मान अधिक है, किस विलयन का पीएच मान कम होता है, कौन प्रबल होता है, कौन दुर्बल होता है, इसका बताने का मूल वजह यही है, ठीक है ना? तो देखिए यहां से लेकर 0 से लेकर 6.9 तक, ठीक है ना? क्या है भाई? तो अम्ल है। कोई पूछेगा कि कोई विलयन का मान 6.9 है तो वो अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है? तो क्या बताएंगे भाई? अम्ल है, ठीक है ना? क्या बताएंगे? अम्ल है। 7 हो गया किसी पीएच का मान, किसी विलयन का पीएच मान कितना हो गया? 7। तो 7 वाला क्या होता है? उदासीन, ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। इसके बाद आप लोग जाइएगा 7 से 14 की ओर, तो क्या होगा भाई? क्षार होगा। 7.1, 7.2, चाहे 8, चाहे 9, चाहे 14 इत्यादि क्या होगा भाई? क्षार होगा। अब आइए इधर, यहाँ आप लोगों को एकदम पूरा अच्छा से समझना है। इधर से जब हम लोग इधर जाएंगे तो अम्लीयता का गुण क्या होता है? बढ़ता है। अम्लीयता का गुण बढ़ता है। कोई पूछेगा कि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता का गुण बढ़ता है कि घटता है? तो हम लोग क्या बताएंगे भाई? बढ़ता है। देखिए कैसे, आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें से किस विलयन का मान अधिक अम्लीय है? तो आप लोग क्या बताइएगा ऑप्शन में? मान लीजिए 2 है, 3 है, ठीक है ना? ऐसे ही 4 है, 5 है, ठीक है ना? तो देखिए जिस अम्लीय विलयन का मान सबसे कम होता है वही क्या होता है भाई? सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दू। दू जो है ये सबसे अधिक खट्टा होगा, ठीक है ना? यही आप लोगों को यहाँ पर समझाना था। सबसे पहले पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। 0 से लेकर 6.9 तक किसका मान होता है भाई? तो अम्ल का मान होता है। जैसे ही 7 होगा तो क्या होगा भाई? विलयन उदासीन हो जाएगा। 7 से 14 के बीच जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा भाई? क्षारीय हो जाएगा। आइए अब हम लोग कुछ प्राकृतिक पदार्थ लेते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वहां से अभी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ लेंगे प्राकृतिक पदार्थ, दूसरा तरफ लेंगे अम्ल, यानी कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना भाई? सबसे पहले लेते हैं नींबू या संतरा। नींबू या संतरा। देखिए नींबू और संतरा, स से क्या होता है? संतरा, तो स से क्या होता है भाई? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल।
आप लोगों से पूछा जाएगा संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, तो सिट्रिक अम्ल। उसके बाद आ गया ये आप लोग दूसरा सिरका। सिरका सिरका में देखिए 0 से लेकर आप लोगों का 6% तक जो मात्रा होता है उसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, तो एसिटिक अम्ल। उसके बाद आइए टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा भाई, ऑक्जेलिक। आप लोगों से पूछा जाएगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताइएगा, ऑक्जेलिक। इसके बाद आगे आ जाइए, आगे है दही। देखिए आप लोगों से जीवन में कहीं भी दूध चाहे दही से क्वेश्चन आए और उसमें लैक्टो दिखाई दे रहा है तो उसको आप लोगों को क्या करना है, टिक मार देना है। जैसे पूछा जाएगा कि दूध की शुद्धता क्या किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर। दूध से दही किस जीवाणु द्वारा बनता है, तो लैक्टोबैसिलस। उसी प्रकार भाई दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। अब ये अम्ल जो टॉपिक है लगभग लगभग क्या होगा भाई, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए अब हम लोग क्षार के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद क्षार। क्षार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, बेस कहते हैं। सबसे पहला इसमें आप लोगों से क्या पूछा जाता है कि अम्ल स्वाद में कैसे, सॉरी क्षार स्वाद में कैसे होते हैं भाई, तो तीखा यानी कि कड़वा स्वाद में, कड़वे होते हैं। यानी कि जो स्वाद में कड़वा होगा, तीखा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्षार कहते हैं। दूसरा दूसरा उसमें था कि अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर अम्ल का क्षार का पीएच मान क्या होगा भाई, 7 से अधिक होगा। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर इसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि क्षार जो है जल में घुलकर क्या देते हैं भाई, तो क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, यानी कि OH माइनस आयन देते हैं। क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। 3 गुण आप लोगों ने पढ़ लिया कि स्वाद में कड़वे होते हैं, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षार जो है जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। चौथा इसका गुण पढ़ना है भाई BRB। BRB ठीक है ना। BRB का मतलब क्या होता है भाई, बी से क्या होता है, बी से बेस मतलब क्षार। आर से क्या होता है भाई, रेड। रेड मतलब लाल। तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को, बी से क्या होता है भाई, ब्लू। ब्लू माने नीला, नीला कर देते हैं, देते हैं। क्षार के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी ये हो गया कि क्षार का स्वाद में कैसे होते हैं भाई, तो कड़वे होते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। क्षार जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भाई, नीला कर देते हैं। आइए अब क्षार के बारे में भी पीएच स्केल पर हम लोग देख लेते हैं। ये मान लीजिए पीएच स्केल हो गया। यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ 14, ठीक है ना। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि 7 से 14 की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो क्षारीयता का गुण घटेगा कि बढ़ेगा, क्षारीयता का गुण
बढ़ता है। यानी कि जब हम लोग 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा भाई, क्षारीयता का गुण बढ़ेगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस क्षारीय विलयन का, चाहे कौन इनमें से निम्न में कौन अधिक क्षारीय है। ठीक है ना भाई, निम्न में कौन अधिक क्षारीय है। पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। तो देखिए जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो क्षारीयता का गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि 7 से जितना अधिक के तरफ जाएंगे उधर क्या होगा, क्षारीयता का गुण भाई बढ़ेगा। तो इसमें सबसे अधिक क्या है, 11 है। तो 11 वाला विलयन का पीएच मान क्या होगा भाई, सबसे अधिक होगा। यानी कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो जिसका पीएच मान 11 है वही क्या है, सबसे अधिक क्षारीय है। आइए अब हम लोग कुछ क्षार के उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे देखिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना। दूसरा हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना। तीसरा हम लोग ले लेते हैं MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आइए अब आगे आप लोगों से एक यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मान लीजिए कि मिट्टी अधिक क्या हो गया भाई, मिट्टी अधिक अम्लीय हो गया। ठीक है ना। तो मिट्टी के अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। मिट्टी के अम्लीयता को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा कम किया जाता है। ठीक है ना भाई। आप लोगों से पूछा जाएगा कि मिट्टी की अम्लीयता जो है, मान लीजिए मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो गई तो उसको क्षार करना है भाई ना। क्षार करने के लिए, क्षारीय करने के लिए, अम्लीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। CaOH का क्या नाम है भाई, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एगो पूछता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का क्या काम होता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है ना। तो जब हम लोगों के पेट में अम्लीयता का गुण अधिक हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को प्रयोग में लाते हैं। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए। ठीक है ना। यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन हम पढ़ा दिए। ठीक है ना। कि मिट्टी की अम्लीयता को कम किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। पेट की अम्लीयता को कम किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। आइए अब नेक्स्ट हम लोग बार बार पढ़ रहे थे लिटमस पत्र। लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। लिटमस पत्र देखिए, अम्ल तथा क्षार या उदासीन बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यह एक प्राकृतिक थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से बना हुआ होता है। ठीक है ना। ये क्या है भाई, एक सूचक है जो अम्ल, क्षार और उदासीन के बारे में हम लोगों को क्या करता है, जानकारी देता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ पर कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, मतलब इसका रंग पहले से कैसा रहता है। रंग रंग कोई पूछेगा भाई तो आप लोगों को बताना है बैगनी। पहले से किस कलर का होता है भाई, तो बैगनी कलर का होता है। दूसरा का प्राप्त। तो देखिए हम लोग जीव जंतु को उसके प्रजातियों में बांट कर अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो जीव जगत का एक एथी है थैलोफाइटा समूह।
हैलोफाइटा समूह के एगो पेड़ होता है, ठीक है ना, जिस पेड़ का क्या नाम है, लाइकेन। लाइकेन से प्राप्त होता है। ये बात आप लोग नहीं भी याद कीजिएगा तो काम क्या हो जाएगा भाई, चल जाएगा, लेकिन इसको आप लोगों को 10th क्लास में याद कर लेना है, ठीक है ना। कि लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है भाई, तो बैगनी होता है। ये किससे प्राप्त होता है भाई, तो लाइकेन के पेड़ से प्राप्त होता है। आइए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सूचक के बारे में कि आखिर सूचक क्या होता है। सूचक सूचक क्या होता है। देखिए सूचक किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो हम लोगों को यह जानकारी देता है कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, उसके रंग से या गंध से हमको लोगों को पहचान कर बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सूचक कहते हैं। यानी कि लिख लीजिए, ऐसे पदार्थ जो विलयन, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की जानकारी उसका रंग एवं गंध से अवगत कराता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक कहते हैं। देखिए यानी कि सूचक किसको कहते हैं भाई, तो देखिए सूचक किसको कहते हैं कि कोई विलयन है, मान लीजिए कोई विलयन मतलब क्या होता है भाई, शरबत होता है, ठीक है ना। तो कोई शरबत है, ठीक है ना, वो अम्ल है कि क्षार है, या उसको गंध लेकर, ठीक है ना, या उसके रंग से हम लोग उसको बता देंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सूचक। आज हमने आप लोगों को पढ़ाया अम्ल, क्षार, ठीक है ना, और अम्ल क्षार, उसके बाद पीएच स्केल, उसके बाद लाइकेन, ठीक है ना। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देखिए और आगे बढ़िए, पढ़िए आप लोग मन लगाकर, आपको लोग के एग्जाम अच्छा जाए।